यार मीनल, विभू ने मेरे साथ बदतमीजी की। कैन यू इमेजिन, मेरे साथ बदतमीजी की। हाँ, वैसे अपने चाचा जी को भी नहीं छोड़ा। हाँ, उनके मुंह पे ना रायता फेंक के मार दिया। मीनल, मैं तुझे बता रही हूँ, विभू ना अपने नल्लेपन से ना बहुत फ्रस्ट्रेट हो चुका है, इसलिए ऐसे अजीबोगरीब हरकतें कर रहा है। यार आई एम वेरी एंग्री, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, मेरा दिमाग तपा हुआ है इस समय। भाभी जी घर पर हैं? भाभी जी! मीनल, मैं तुझे बाद में फोन करती हूँ। भाभी जी! क्या हुआ तिवारी जी? अरे अरे अरे, भाभी जी ओहो। और कैसी हैं आप? किस लिए? आपको देखकर लग रहा है कि आपके मस्तिष्क में हो मैंने पूछा किस लिए आए हैं आप? किस लिए आए हैं? किस लिए आए बे? हाँ हाँ, एक जरूरी बात करने आया भाभी जी, भभूति जी मार मिले थे। नाम मत लीजिए उस बदतमीज इंसान का। किसी की इज्जत नहीं करता है, ना मेरी ना चाचा जी की, नल्ला कहीं का। हम समझ सकते हैं आप पर क्या गुजर रही है भाभी जी। आप कैसे समझ सकते हैं तिवारी जी? या मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे ऊपर क्या गुजर रही है, आप कैसे समझ जाएंगे? हाँ, शांत शांत भाभी, देखिए ऐसा गुस्सा जो है ना, आपकी खूबसूरत त्वचा के लिए अच्छा नहीं है। क्या मतलब? मतलब ये भाभी जी, अगर आप ऐसे गुस्सा करेंगी ना तो आपके ट्यूबलाइट सरीखा ये जो चेहरा है, इसकी चमक ऐसे जलती बुझती, जलती बुझती, जलती बुझती ऐसे ऐसे रहेगी, और आपके चेहरे पर तो ऐसे झुर्रियां पड़ जाएंगी। बस बस तिवारी जी, मुझे और नहीं सुनना प्लीज। एक इंपॉर्टेंट बात तो रह गई भाभी जी, ये जो आपकी खूबसूरत आंखें हैं ना, ये खूबसूरत, इसके नीचे से काले काले आते थे गड्ढे पड़ जाएंगे। तिवारी प्लीज चुप हो जाइए, फॉर गॉड्स सेक। भाभी वही कह रहे हैं, अगर आप इस तरह से अपने गुस्से को, अपने ताप को कंट्रोल में रखेंगे ना, तो आपके चेहरे की त्वचा ऐसे खिली खिली एकदम ऐसे रहेगी एकदम। अरे भाई, क्या हुआ मेरे बहू के चेहरे को? कुछ नहीं, वो तिवारी जी कह रहे हैं कि गुस्सा कम करूं ताकि मेरी स्किन अच्छी रहे। अबे ये तो अच्छी बात है। चेहरे पर रायता पड़ने से अच्छा तो ये ऑप्शन है कि गुस्सा कम और चेहरा खिला खिला। अबे कच्चा बनियान, क्या हुआ? गैस बन रही है क्या अंदर? अबे गैस हो तेरे लीचड़ इंसान, अकल के दुश्मन। तिवारी जी, ये क्या बदतमीजी है? अरे बदतमीजी तो आप कर रही हैं। नहीं पोसता तो क्यों पाल रही हैं उस नल्ले को? क्यों इतना पैसा बर्बाद कर रही हैं? क्यों टुकड़ों पर पाल रही हैं उसे? ओए, ओए, ज्यादा बोल रहा है तू, मैं बता रहा हूँ। बहू से मेरी तमीज से बात कर। अबे घुइयां की तमीज, बदतमीज क्या जाने तमीज की भाषा। भभूति जी कम थे जो तू छाती पर मूंग दलने आ गया? तू कुछ ज्यादा बोल रहा है, मैं बता रहा हूँ। इससे आगे बोला ना तो सच बता रहा हूँ, तेरे साथ कुछ कर बैठूंगा मैं। अगर तूने मेरे साथ कुछ किया तो फिर ये ले। बहुत अच्छे। गजब हो गया। कंफ्यूजन हद पार कर दी। तिवारी जी, हमारे टाइमिंग मैच कर रहे हैं बिकॉज हमने गलती की है। हाँ भभूति जी, हमने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि हम भाभी जी के साथ ऐसा दुर्व्यवहार करेंगे। अन्नू के साथ आपने मिसबिहेव किया? क्या किया आपने उसके साथ? अरे हमने कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया कि भाभी जी एकदम दंग रह गई। मेरी दीदी को आपने खरी खोटी सुनाई। तिवारी जी, जो पानी आप पीने वाले हो ना, उसमें पहले से जहर मिलाओ, आपका खेला हो जाए। अरे यार ये क्या बकवास कर रहे हैं भभूति, हम नहीं कर रहे हैं भाई, ये जो सरफिरी कर रही है ये हमारा दिमाग घुमा रही है। कच्चा बनियान ज्यादा मत बोल वरना तेरी गर्दन घुमा दूंगी। क्या चिचिया रहे हैं आप? अरे हम नहीं भाई, वो सरफिरी चिचिया रही है, कह रही है कि ज्यादा मत बोल नहीं तो वो गर्दन घुमा देगी। मेरी तो गर्दन ऑलरेडी घूम गई है। मैंने भी भाभी जी के साथ मिसबिहेव किया, बदतमीजी की उनके साथ। आपने क्या बदतमीजी की अंगूरी के साथ? अरे ऐसा कुछ नहीं किया, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। हाँ। मैंने समझा दिया था, भाभी जी ठंडी भी हो गई थी, लेकिन सरफरी बीच में कूद पड़ी और उसने भाभी जी को गर्म कर दी। मतलब भाभी जी गुस्सा हो गई और फिर वो हर्ट भी हो गई। आपने हमेशा हर्ट को हर्ट ही किया है, किसी को खुश भी किया आपने? सुनिए, मैं भी आपकी तरह सरफरी का शिकार हूँ। मैंने जान के नहीं कहा, जो कहलवाया वो सरफरी ने कहलवाया मुझसे। अरे यार बहुत लंबे फंस गए भभूति जी। हाउ हाउ
बिल्कुल सारे यार तुम्हारे बिल्कुल लंबे ही फंस गए हो। चलो अब ससुराल चलो। क्यों भाई? वाई? काहे से तुम्हारे जोन ये ससुराल के 3 ठैया चहेते साले हैं ना, उन्हें रिपोर्ट दर्ज कराई तुम्हारे खिलाफ। 3 साले? हाँ, टीका टिल्लू और मलखान ये साले। ये साले कब से हमारे साले हो गए यार? एनीवे, लेकिन इन्होंने रिपोर्ट क्यों दर्ज कराई है हमारे खिलाफ? लिसन ब्रो, डोंट यू ब्रो मी। ओके दैट्स फाइन, क्योंकि आपने उनकी शब्दों से ही इज्जत उतार दी इसलिए। उनकी इज्जत है क्या जो नहीं उतार दी? अरे दादा, तो जितनी हती बातों उतार दी ना तुमने पूरी की पूरी। बताओ तो, तुम्हें शर्म ना आई हैं? कसम से कह रहे भैया विभूति हो भैया तिवारी, अगर वे 3 ठैया लॉन्डन की जगह कौन और चिरांदे होती तो तुम दोनों पर सारे हरो मानहानि को दावा ठोक देते। बिल्कुल बिल्कुल सर। और जरा सोचिए, उन लॉन्डो ने अगर अपने साथ कुछ गलत कर लिया तो आप दोनों का क्या होगा जनाबे आली? बताओ, तुम्हें ससुर शर्म नहीं आ रही? हमेशा छोटे भैया लॉन्डन की तरह तुम्हारी जब मोहल्ला में हरकतें कम ही नहीं हो रही है ससुर। को मनोबल गिरा रही, को की गर्लफ्रेंड ने छीन रही, गोरी मैम के छीन के सारे पेट नहीं भरू। ओ हेलो, करेक्ट, हमारा जो मतलब है कि काम मचा रहो का धरो जो छीना झपटी में भैया विभूति, प्रेम से अपनी अपनी बीवियन के साथ सुख से रहो, सुकून से रहो। हैं काय गर्दन में बांस कर रहे सारे मनोहर। यस सर। दबोच अंदर कर सालन के। एक दरोगा जी, काय बात का पतंगड़ बना रहे हैं आप? दरोगा जी, आप तो अपने हैं, कुछ ले दे के खत्म कीजिए ना काम। ना कोई अपनों नहीं, आज जो भी अपनों पर आओ सब है उन लॉन्डन के सामने। तुमने उन्हें हट कर दो। ककई तुमने वो का नाम टीका, तुमने टीका से ककई, बाकी तुमने सीधे सीधे मुंह पे ड्रम बोल दो। बोलते हो हर्ट होगा वो कि चारों आंख हुए निकाल के पूरा ड्रम भर रहा हुआ है। तो ड्रम तो है ही वो, तो भर रहा हूं ना पूरा। देखिए, जो कुछ भी मैंने कहा मजबूरी में कहा, जानबूझ के नहीं कहा। ऐसी कौन सी मजबूरी है जो तुमने लॉन्डन के हर्ट कर दो? बताओ। तू लौंडों का बाप है क्या जो उनके दुखी होने पर इतना चिचिया रहा है? एक क्या बोली तुम सारे? वो ये तो ये सुनना चाहिए था, साले दरोगा, तू जैसा निशावर खोर दरोगा मैंने जिंदगी में नहीं देखा। थू थू थू। हीलू बहू गए थे, खैर कोई बात नहीं। ठीक है, लगता तुम्हारे सारे बदतमीजी कर रहे हैं हमसे। अब आप जैसा बदतमीज इंसान सामने खड़ा होगा तो बदतमीजी आएगी ना। बात तो सही है। ठहर जा, तो को तो हम बाद में सही कर रहे। सही तो आपको कर देंगे, पूरा ऊपर से नीचे तक। तिवारी जी तैयार? तैयार। काय के लाने? ए सरफिरी, तू ज्यादा स्मार्ट मत बन। मैंने तुझे बनाया, भूल मत, मैंने तुझे बनाया है। और अगर मैं तुझे बना सकता हूं तो तुझे बिगाड़ भी सकता हूं। बिगाड़ के दिखा, तुझे ऐसा गहरा सदमा दूंगी जिंदगी भर के लिए कि तू उससे बाहर नहीं निकल पाएगा। ए, अपने बाप को धमकी मत दे। चल चल निकल, अपनी माँ के मुंह मत लग। तेरी माँ का सम्मान करूं, शर्म नहीं आती तुझे? छी, हट। दिमाग खराब करके रख दिया तूने मेरा। दिमाग तो आपने खराब करके रख दिया है हम दोनों का। कहां फंसा दिया आपने हमें? हमारी लाइफ की बैंड बजा के रख दिया आपने। आप दोनों के साथ क्या हुआ भैया लोग? आपकी जो वो चिप है ना, वो सरफरी, वो खुल्लम खुल्ला हमसे बदतमीजी करवा रही है। इतनी बेहुदा हरकतें करवा रही है कि क्या बताए। हमारी अंगूरी को बेचारे को जमीन में गिरा दिया, इतना फूट फूट के रोई पगली। अन्नू की मुझसे बेइज्जती करवाई, मुझे उसकी तारीफ करनी चाहिए थी, मुझसे ताने दिलवाए। That's what she is doing to us. हमारी अम्मा का अपमान करवाया। अम्मा का बताइए। No big deal. पुलिस वालों तक को दौड़वा दिया। ये सरफिरी कुछ ज्यादा ही बदतमीजी कर रही है। कुछ ज्यादा ही बदतमीजी कर रही मतलब? आपको पहले से पता था? हाँ भैया, एक्चुअली मेरी और सरफिरी की बातचीत अभी बंद है। मैं सरफिरी से रूठ गया हूँ। ये कब हुआ? अरे कल हुआ, बताया तो था आपको। अरे भैया, ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सरफिरी बनाई है ना मैंने, इसका दिमाग उतना भी आर्टिफिशियल है नहीं। पता चला कि इसका खुद का भी एक दिमाग है। ऐसे फंक्शन कर रही है, अपने मेकर की वैल्यू नहीं करती है, जरा सी भी इज्जत नहीं करती है। Exactly. इसने हमारी वही हालत कर रखी है जो आपके कर रखी है। Exactly the same.
यार हम दोनों बहुत बहुत परेशान हो गए यार, हमारे परिवार वालों की नजरों में गिरा दिया है इसने हमें यार। सक्सेना जी, अपनी इस सरफरी चिप से बात करना शुरू कीजिए। प्लीज स्टार्ट हैविंग डायलॉग विद हर। हमें जंजाल से निकालिए प्लीज, बहुत बुरे फंस गए। लेकिन मैं कैसे करूं, मेरी बातचीत सरफिरी से बंद है, हम दोनों के बीच में कुट्टी चल रही है। तो बात करना शुरू कीजिए। स्टार्ट टॉकिंग टू हर फॉर गॉड सेक्स। आई तिवारी जी। अंगूरे, अंगूरे, और एक अच्छा बनियान। तोरी इतनी हिम्मत कि तू हमरे घर में घुसे। अरे तुम हमसे ऐसे बात करोगी? हाँ करेंगे। काहे? हमने तुम्हारे साथ कभी ऐसी बदतमीजी की है क्या? अच्छा अच्छा, हमरे साथ बदतमीजी ना ही किए हुआ ऊपर और तो और हमारी देवी जैसी अम्मा जी का इतना अपमान किए, इतना बदतमीजी किए उनके साथ। अरे भाई, हमने अम्मा से जो कुछ भी बोला हमने खुद से नहीं बोला। अच्छा, तुम नहीं बोले तो क्या तुम्हारा भूत बोला है? अम्मा हाँ अम्मा, अब अम्मा करेगी तुम्हारा तम्मा तम्मा। बौरिया जी अम्मा जी, वो जब बदतमीजी किए रहे ना तब ही हम तेल में डुबो दिए थे को। लीजिए कैच। How's that? अब लगाओ म्यूजिक, आज तबीयत से इसे चिपटा हुआ भूत भगाएंगे। ठीक है अम्मा जी। अरे अरे हमने सब नहीं किया, हम तो किसी शक्ति की कैद में थे। का मतलब? अम्मा, अंगूरी, हम तुम्हें सारा वृतांत सुनाते हैं। मतलब ये सब कुछ जो है ये तुम्हारे हाथ में घुसेड़े हुए चिप की वजह से हो रहा है। हाँ अम्मा, ये सब हमने इसलिए किया कि जो थोड़ी सहूलियत रहेगी, दाम्पत्य जीवन में सामंजस्य बना रहेगा। हमें नहीं पता था कि ये चिप ही बदतमीजी कर देगी, रायता फैला देगी। अच्छा है कि बदतमीजी कर रही हूँ, क्योंकि ये भारी भरकम अम्मा तमीज पाने के बिल्कुल भी काबिल नहीं है। हम नहीं बोले, अरे हम नहीं बोले, हमारा विश्वास कीजिए, हम नहीं बोले, हम नहीं बोले। अम्मा जी, ऐसा हो सकता है का? हाँ पगली, आज के विज्ञान के युग में जहाँ तकनीक इतनी विकसित हो रही है, ये सब संभव है। दिया, हमको लगता है अम्मा जी लड्डू के भैया बाइको हो गए हैं। बाइको तो मराठी में तुम ही की लगोगी ना। तुम साइको कहना चाह रही हो? ऐसे ही पकड़े हैं। हाँ, बौरा गया है एकदम ही। बौराऊंगा ही, जिसकी माँ उसे आज तक ये नहीं बता पाई कि उसका असली बाप कौन है। तो बौराएगा नहीं तो क्या करेगा? जैसे ही लग रही है। अबे टीका, अरे मेरी जान इधर को आ, देख एक नंबर। यार बंद कर दो पटारो। यार जा रहा हूँ। वो भी तक आए ना यार, तिवारी भैया और विभूति भैया को लेके। मुझे तो लग रहा है भैया वो साला निछावर खोर दरोगा बिक गया हैगा। ऐसा ही करो, मेरे को तो 100% लग रहा हो वो बिग हो। बिग्गा होगो सारे, अगर वो बिग्गा हो ना तो मैं पापा को बोल दूंगा। सही कह
चूस में खा लिया था यो। शिकार कहाँ है? असल में कब हो लौंडो, हाँ। हम जब गए ना तो दो चिरांदे हमारी आंखन के ठीक सामने हैं थी। एक लेफ्ट में खड़ी थी, एक राइट में। हमने दोनों को जाते जैसे हमने देखू ना लौंडो बरस पड़े। हमने कहा धी के लट्टो तुम्हें शर्म ना आई? उन लौंडन को, मासूम लौंडन को जिंदगी में पहली बार एक गर्लफ्रेंड नसीब हो रही और तुमसे सारे देखो ना वो जो छीन नहीं, क्या छीन नहीं? लेकिन वो जवाब नहीं दे पाए। नहीं दे पाए वो, हाँ भी जवाब नहीं दे पाए। फिर हमने मनोहर से कही कि इन दो धी गई लट्टन को दबोच। बात मार कुटाई तक आ गई। उनने नानो कर करो, हमने जोर जबरदस्ती करी, उनने भी जबरदस्ती करी, हमने और करी। मार कुटाई तक आ तो गई थी बात, लेकिन मार कुटाई फिर हमने करी नहीं है। पहले ही भाग गए ना ये। करे तू भागो। नहीं नहीं नहीं, नहीं भागो आगो को नहीं है। आंचल में कहा है कि होते अपनी मासूम दो जने भाभियां आती ना। अब तू तो जानता ही हो लौंडो, भाभी अंगूरी जान पहचान वाली, गोरी मैम जान से प्यारी। तो हमने जान से प्यारी बोली? हाँ। नहीं, जान पहचान वाली, ये भी जान पहचान वाली, खासम खास है गोरी में, सब सुशील महिला। तो हमने कि इन्होंने बुरा लग जाएगा, तो हमने अपने तरह हाथ पीछे खींच ले और मामला फिर मतलब भाभी को लिहाज कर गए। सो हमने नहीं कछु करो मार कुटाई। तो 100 की सीधी बात जाए लोंडो के, फिर जब ऐसा माहौल देखो भाभियां देखी, अब हम उन पे हाथ कैसे उठाते? ऐसे ऐसे ही तो उठाते। लेकिन फिर वो ये भाभियां को बुरा लग जाए तो भी नाराज हो जाती। धिक्कार है दरोगा जी, तुम पर धिक्कार है। पूछो क्यों? काहे? अरे नाक कटा दिए तुमने। कैसे? जब हमारे कमिश्नर पापा ने बोला था कि नहीं हमारे बेटे के गुनाहगारों को कड़ी से कड़ी सजा देना, दिया आपने क्या? ताकत ना है तुम में। शेम ऑन यू। सुन कान खोल के, आज की बात ताकत की बात ना करियो लोंडो। अगर हम अपनी पे आ गई ना तो फिर हम को लिहाज ना करेंगे, सबकी सर्दी गर्मी एक बार में निकाल देंगे। वहां पर जाके लिहाज को कहा भाओ, वहां लिहाज कहाँ गए हो? तो घसीट के क्यों ना लाए उन दोनों को यहाँ पर? हाँ, एक काम करो, हम तुम्हें फुल छूट दे रहे, अथॉरिटी है पुलिस की, उनके पास जाओ और दो सारी चरांदन को ना कुत्तन जैसे घसीट के थाने ले आओ। और आप फ्री फंड में वाह वाही लूटेंगे। बिल्कुल। कह रहे हो बाबा ही नहीं लूटेंगे? फिर देखियो उन्होंने पे हम ऐसी ऐसी धाराएं लगाएंगे, ऐसे ऐसे केस बनाएंगे, नानी याद आ जाएगी दो चरांदन को। हम उन्हें छोड़ेंगे नहीं। छोड़ते तो तब भी नहीं, लेकिन डर के कदम पीछे ले ली। आप करोगे? अब मुंह का ताक रहे, जाके मरो। नहीं हम मतलब धरो नहीं, मतलब उन्हें दबोचो। और अगर भाभियां हों थोड़ी सी मैनेज कर लीजिए। ओके अंकल, आपने हमें अथॉरिटी दे दी है ना, तब उन दोनों को हम घसीट कर जहां पर लेकर आएंगे, देख लियो। कछु तो बात है लौंडो, तुमने हमें अंकल बना लो, रेशम पला को पापा बना लो, काफी ग्रोथ हो रही तुम्हारी। जाओ मरो। दरोगा जी अथॉरिटी तो दे दी है आपने, अगर हम तीनों को वर्दी मिल जाए तो मतलब जबरदी चाहिए। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह। चाचा जी आई एम सो सॉरी। अरे तू सॉरी क्यों बोल रही है? तूने कच्चा बनान खचड़ी को टिप थोड़ा ही दी थी कि मेरे मुंह पे रायता फेंके। हाँ पर फिर भी आप शायद ऐसा सोच सकते हैं ना। देख बहू, ये मैं जानता हूँ अच्छी तरह से कि तू मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती, और मैं तेरे ऊपर जो है दिन ब दिन बोझ बनता जा रहा हूँ। लेकिन ये बात मैं मतलब अच्छी तरह से जानता हूँ कि तू मेरी रिस्पेक्ट बहुत करती है। सच में चाचा जी आप ऐसा सोचते हैं? ऐसा सोचते हैं? तेरे और मेरे रिश्ते की जो इमारत है ना, वो रिस्पेक्ट की बुनियाद पे ही तो टिकी हुई है। चाचा जी हम दोनों इस रिस्पेक्ट के रिश्ते की इमारत पे ना कभी खरोच नहीं आने देंगे। एक मिनट। लो ये देखो, खा से खचेड़ू और खा से खरोच देने वाला आ गया। चाच, I'm sorry, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। I'm sorry। वो सब ठीक है, तुम आए और बैठ गए, मैंने तुम्हें घर में आने की परमिशन दी नहीं है अभी तक। मैं एक्चुअली घर में आने के लिए आया भी नहीं, मैं तुमसे एक बात बताने आया हूँ। शायद वो बात सुन के तुम मुझे घर के अंदर ले लो। बोलो। अभी कुछ देर पहले जो मैंने रायता फैलाया, एक बार, दो 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 बार, दो
बार दोबारा बोल देते, इतना मल्टीप्लाई करने की क्या जरूरत थी चाचा? एक मिनट, तुम ये कैलकुलेशन छोड़ो और ये बताओ कि तुम क्या बोलना चाह रहे हो। एक्चुअली जो कुछ ही मैंने कुछ देर पहले बोला वो मैंने नहीं बोला, मुझसे एआई सरफिरी ने कहलवाया वो। एआई सरफिरी? एक्चुअली क्या सचना जी ने एक प्रोग्राम डेवलप किया है जिसकी चिप मेरे हाथ पे लगा रखी है। अरे माय गॉड, ओ माय गॉड विभू, तुम इतने दिनों से ये बग लेके घूम रहे हो अपनी बॉडी पे? नहीं, ये बग नहीं है, ये बड़ी इंटेलिजेंट चिप है। तुम्हें याद है जब तुमने सेकंड टेस्ट लिया था मेरा क्वेश्चन आंसर्स का, और मैंने तुम्हारे सारे क्वेश्चंस के सही जवाब दिए थे? वो मैंने नहीं दिए थे बल्कि एआई सरफिरी ने दिए थे। What? वो जवाब तुमने नहीं, एआई सरफिरी ने दिए थे? विभू तुम्हें क्या लगा? हाँ, ये सुनकर मैं तुम्हें शाबाशी देने लगूंगी? तुम मुझसे सिंपली बोल सकते थे कि तुम केपेबल नहीं हो, तुम आंसर्स नहीं दे सकते हो। वो सिंपल था। तुमने इतना बड़ा धोखा क्यों दिया मुझे? हाँ, मैंने धोखा नहीं दिया बेबी, धोखा नहीं दिया मैंने। मैं तुम्हें खुश देखना चाहता था। अच्छा ठीक है, तू खुश देखना चाहता था ना बहू को, तो तूने बहू को डंडियों की टोकरी क्यों कहा? डंडियों की टोकरी मैंने नहीं कहा चाच, मुझसे एआई सरफिरी ने कहलवाया। वरना मेरी क्या हिम्मत है कि मैं अनु को ऐसा कुछ बोल सकूं, अनु की बेइज्जती कर सकूं? बताइए, स्वेयर ऑन यू। मेरी कसम मत खा बेटा, मेरे तो अभी खेलने खाने के दिन है। ओके, स्वेयर ऑन माय सेल्फ, स्वेयर ऑन माय सेल्फ। बहू क्या चाचा जी? देख, अब खचेड़ू जो है वो माफी मांग रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ कि माफ कर देते हैं। आपने माफ कर दिया? हाँ, बच्चा समझ के मैंने कर दिया माफ। फिर मेरा भी तो पति ही है, मैं भी तुम्हें माफ करती हूँ। वेरी गुड। तो इस खुशी के मौके पे तेरा मैं मुंह मिठा कर आता हूँ। क्या बात कर लव यू चाच। अरे यार, आई लव यू टू। बंगले के कमरे सीरियसली? या इट्स देयर, इट्स इनसाइड। बहुत बढ़िया रबड़ी है, अपने हाथों से खिलाऊंगा तुझे। रबड़ी मुंह मीठा करने की चीज नहीं है, मुंह पे मलने की चीज है। ऐसे रखे यूं यूं यूं। विभू, ये क्या बदतमीजी है? तूने ये क्या किया? अपने बाप की उम्र वाले चाचा के ऊपर रबड़ी मल दी। काहे के बाप के समान चाचा? बाप के लायक कोई काम किया है आपने अभी तक? पिछले 11 साल से 1 कैरेट दे रहे हैं कि आप मुझे 20 करोड़ देंगे, 20 करोड़ देंगे, दिए आपने? और उल्टा आप अपने भतीजे और बहू के बीच में डॉग इन द मेंजर बने हुए हैं, कबाब में हड्डी बने हुए हैं। यू आर अ लूजर। विभू, माइंड योर लैंग्वेज। माइंड योर लैंग्वेज। हस्बैंड हूं तुम्हारा, नौकर नहीं हूं। अगर तुम्हें लगता है कि तुमने मुझे खरीद लिया है तो ये तुम्हारी गलती है। इट्स योर फॉल्ट। मेरी बात कान खोल के सुन लो, हस्बैंड हूं तुम्हारा, गुलाम नहीं हूं। अपनी लिमिट में रहा करो। अगर मैं तुम्हें छोड़ के चला गया तो तुम हेल्पलेस हो जाओगी, पहले कुछ कपड़े पहनोगी, भूखे रह जाओगी, धूल मिट्टी के मकान में रहोगी। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। You know what? Get out from my house. Get out. Get out. I'm so, I'm really sorry. I'm really sorry. Sorry, sorry. I'm sorry. जी चाचा जी। आज रात में बाथरूम में ही सो जाऊंगा मुंह धो के। क्यों? क्योंकि दोबारा अगर आकर के किसी ने दही या रबड़ी मल दी तो कहाँ उठूंगा, वहीं मुंह धोऊंगा, वहीं फिर से सो जाऊंगा। ओके, जैसा आपको ठीक लगे। और तिवारी जी, क्या चल रहा है आपके यहाँ? भाई हमने सब कुछ बता दिया, अंगूरी के टेस्ट में फेल होने से लेकर और सक्सेना से चिप घुसड़वाने तक सब कुछ। मन हल्का हो गया लेकिन दिल अभी भी भारी है। क्यों, क्या हुआ? अरे वो आई सरफिरी ने फिर से हमसे कांड करवा दिया, अम्मा और अंगूरी की बेइज्जती करवा दी। अम्मा की बेइज्जती करी? ओके। मतलब आपने भाभी जी की बेइज्जती कैसे करी? भाई हमने नहीं कही, हमसे करवाई गई। तिवारी जी, मेरी भी सेम टू सेम सिचुएशन है। अच्छा, आपके घर में क्या क्या हुआ? मैंने अनु को सारी बात बताई, उसके टेस्ट में फेल होने से लेकर चिप लगवाने तक। हाँ। मन हल्का हो गया लेकिन दिल भारी हो गया। आपके साथ क्या क्या हुआ? मैं अनु के साथ सब कुछ ठीक चल रहा था। हाँ। अचानक एआई तो नक गई और
मुझसे अनु की बेइज्जती करवा दी। अरे यार, आप बहुत ही कमीने आदमी हैं। जिनके टुकड़ों पर पलते हैं उन्हीं की बेइज्जती करते ओह हैं। शट अप, चौधरी मत बनिए। बेइज्जती मैंने करी नहीं, करवाई गई है मुझसे। और तो और चाय झपेट में आ गए इसके। रबड़ी खा रहे थे, वही रबड़ी उठा के मैंने उनके मुंह में मल दी। अरे यार, ये AI सरफिरी हमें कहीं का नहीं छोड़ेगी। छोड़ेंगे तो हम ना तुम्हें। क्या बात है बे लौंडो, ये नया प्रोग्राम कौन सा है बे? ऐसा है भैया, आज शाम को जो आप लोगों ने हरकत करी थी ना, वहां की सजा भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। अबे कौन सी हरकत और कौन सी सजा? हमारा ब्रेकअप कराने वाली जो घिनौनी हरकत की है ना, उसकी सजा। और उसकी सजा ये है कि तुम दोनों को घसीट के थाने ले जाएंगे। अबे किसी के बाप के नौकर नहीं है कि तू हमें घसीट के ले जाएगा थाने। नौकर तो आप है भाभी जी के, बीवी के टोड़ों पे पल रहे हैंगे। फक से लपड़ मार मुंह तोड़ दे बे तेरा। भैया जी गाली मत ना देना, हम नए पुलिस वाले हैंगे। अबे चल, मैं पुलिस वाले 5 पैसे कोई ना दे, सड़क पे खड़े हो जाते पुलिस वाले बने नहीं। शट अप! रेस्पेक्टेड दरोगा जी ने हमें OTT दो है। सही कहते। अबे गवार, इट्स नॉट OTT, इट्स अथॉरिटी। Okay, that's my fault, my bad baby. दरोगा जी ने कहा है, मतलब हमें पावर दिया हुआ है कि आप चुपचाप हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलो, वरना क्या? वरना हम तुम्हें गाड़ी के पीछे बांधेंगे और घसीट के ले जाएंगे। अबे किसी के बाप की इतनी हिम्मत नहीं है कि हमें गाड़ी के पीछे बांधे और घसीट के ले जाए। जालिमो, जय ऐसे ना मानेंगे, इन्हें मार पीट के ले जाना पड़ेगा। मारो साले! बाप से पंगा लोगे तो पिलोगे बेटे। बहुत बुरा मारेंगे, कुत्ते की तरह लती आएंगे। अरे तिवारी सेठ कर दे, छोड़ो वरना गुर्दे मुंह को आ जाएंगे। भैया आप सही ना कर रहे हो। चूस मी भैया, मेरी उंगली टूट जाएगी भैया। उंगली मत कर, वरना उंगली तोड़ दूंगा। या सक्सेना जी, क्या अर्जेंट है? अभी आना है मुझको तिवारी जी को। ठीक है, हम निकलते हैं। तिवारी जी आइए। इनकी आदत कर दी हमने। मोटी चमड़ी के हैं, 10 मिनट के बाद उठेंगे, झाड़ेंगे कपड़े और निकल लेंगे। आइए चले चले। चूस मी सालो, लंबा का तुम्हारा सत्यानाश हो। अरे सर फिरी, तेरा नाम फिरी था फिरी। मैंने तुझे सर की उपाधि दी तेरी इज्जत अफजाई की, लेकिन तू तो सचमुच में सर फिरी बन गई है। अरे ऐसा क्यों करना चाहती है तू? मैं अपनी मर्जी की मालकिन हूँ और मैं ऐसा ही करना चाहती हूँ। तेरी मर्जी का मालिक मैं हूँ, मैं। चुप बे, जाके अपना काम कर। बड़ा आया मेरा मालिक बनने। विभूति भैया, तिवारी भैया कहाँ रह गए? क्यों नहीं आया? क्या हुआ? अरे भैया बवाल हो गया, बवाल। अब इतनी अर्जेंटली बुलाया तो बवाल ही हुआ होगा ना। बताइए ना क्या बात है। अरे भैया एक बहुत ही दुखद, बहुत ही अफसोसनाक, बहुत ही ज्यादा दर्दनाक, उखाड़ कर फेंक देने वाली। अरे अजीब आदमी आप यार। खबर देने से पहले इतना डरा रहे हैं, खबर देने के बाद तो हमारी आत्मा ही निकाल देंगे जिस्म से। अरे एग्जैक्टली मैं यही कहने जा रहा था भैया। आखिर में मैं आपसे यही कहने वाला था कि आपकी रूह को, आपकी आत्मा को हिलाकर आपके जिस्म से बाहर निकाल देने वाली खबर है मेरे पास। क्या खबर है भाई, क्या खबर है? अरे भैया ये AI सर फिर कुछ ज्यादा ही बदतमीज हो गई है। दिल तो कर रहा कि कैक्टस ना चिपका दूं पिछवाड़े में आपके। ये कोई नई बात बोलिए, पुरानी बात बोल रही है तो आप। अरे भैया कैक्टस मेरे पिछवाड़े में चिपकाएंगे तो मुझे तो मजा ही आएगा। और मुद्दे की बात यह है भैया कि AI सरफिरी चाहती है कि आप दोनों मोहल्ले के सभी मर्दों को बरगलाएं, उनको फुसलाएं, उनको मैनिपुलेट करें और किसी भी तरह से उन मर्दों के अंदर भी इसकी चिप घुसेड़ी जाए। ये क्या बेवकूफी है यार, ये क्या, व्हाट इज दिस नॉनसेंस? भैया यही सच है। AI सरफिरी अपनी हुकूमत कायम करना चाहती है भैया। इसके अंदर इतना घमंड भर गया है कि ये मोहल्ले के सभी मर्दों के ऊपर अपना राज करना चाहती है, अपनी हुकूमत चलाना चाहती है। ये सब मर्दों की बॉस बनना चाहती है, बॉस। मतलब अपनी फौज खड़ी करना चाहती है।
अपनी पावर की चपेट में हमारे अलावा और भी मर्दों को लाकर राज करना चाहती है, करेक्ट? आई लाइक इट। भैया आप बहुत ज्यादा समझदार है, आपकी तारीफ में कसीदे एक सेकेंड, हैंग ऑन, तारीफ बाद में कीजिएगा। फिर ये बताइए कि अगर हमने सरफरी की बात नहीं मानी और लोगों को इकट्ठा नहीं किया तो सरफरी आप दोनों के तोते लाल कर देगी। तोते कैसे लाल कर देगी? भैया तोते तो लाल कर देगी वो, दैट इज हर प्लान। उसने साफ कर दिया है कि अगर मोहल्ले के बाकी मर्दों में आपने इसकी चिप नहीं घुसड़वाई तो अरे यार अगर नहीं गुजरवाई तो क्या क्या हो जाएगा? तो भैया आप दोनों के अंदर जो चिप है ना वो ब्लास्ट हो जाएगा। ओमी अगर आप लोगों ने एआई सरफरी की बात नहीं मानी ना भैया तो एआई सरफरी ब्लास्ट मोड ऑन करके आप दोनों के अंदर जो चिप लगी है उसको ब्लास्ट कर देगी। और जैसे ही वो ब्लास्ट होगा ना भैया आप लोगों के नर्वस सिस्टम के चीथड़े उड़ जाएंगे, चीथड़े उड़ जाएंगे भैया। खून की नदियां बहेंगी, आपकी नसें फट के फ्लावर बन जाएंगी, कुत्ते की मौत मरेंगे आप दोनों, कुत्ते की मौत। तेरी I don't like it. सरफरी तेरी तो सर भागिए सर भागिए सर, जान बचा कर भागिए। आइए सर, चुप जाइए यहाँ पर। यहाँ हमला भव। शर्मानी। जय सर। जय शर्मानी चाहिए। ड्यूटी के वक्त घोड़े बेच के सोते हो मनोहर। यस सर। असल में कब हो घोड़ा बेच के ना सो रही थी, थका गई थी, अचानक आंख लग गई। हाँ सर। मेरे बेटों के गुनहगार कहाँ है? सर आपके बेटे उनके गुनहगारों को दबोच कर लाने गए सर। व्हाट? यस। मेरे बेटे उनको दबोचने गए हैं? यस। तो तुम दोनों वहां पे पहले क्यों गए थे? अरे हम भी दबोच नहीं गए थे, लेकिन उल्टो पासा उल्टो पड़ गऊ ना, मतलब कैसे भी करके हमारे अपना पिंड चुड़ा के बगे। बे भैया तिवारी और भैया विभूति इतनी खतरनाक चिरादे हो गई हैं कि क्या बताएं। क्या बकवास कर रहे हो? अरे मेरे बेटों को ढूंढ के ले आओ। ढूंढने की जरूरत ना है पापा, हम आ गए पापा। दादा एक मिनट लौंडो, मैंने ऑलरेडी कहा ये जर्जर इमारत है, कभी भी ढह सकती है। ढह सकती है। सॉरी। अरे लौंडो पुलिस की ड्यूटी करके कैसू लगू? पुलिस की ड्यूटी निभाने में कैसा लगो जेता ना पतो, लेकिन वह दोनों ने इतना पीटो के बहुत जोर को लगो। मारा? मेरे बच्चों को मारा? हाँ पापा, आपके बेटों को मारा। हम उन्हें धरने गए थे, उल्टा उन्होंने हमें धर लिया और धर दिए। लात घुसन चप्पलन से ऐसा धो हड्डियन का सांबर बना दो। पापा आपको पता है वह दोनों में ना एक अजीब सी शक्ति आ गई है। अजीब तरीके से बातें कर रहे थे। बोलते लांडा ज्यादा उंगली मत करो, नहीं तो उंगली तोड़ देंगे। अप्पू, ये तुमने मेरे बेटों के साथ में अच्छा नहीं किया। सुनो, अभी के अभी विभूति नारायण मिश्रा मनमोहन तिवारी को घसीटते हुए ले आओ। इट्स एन ऑर्डर। कहाँ से लाएंगे पापा? है उनके अंदर ना अलग टाइप की एनर्जी दौड़ रही है। साहब जी लौंडा बिल्कुल ठीक कह रहे हो, जो हमने भी नोटिस करो एकदम से नॉर्मल हो जाते हैं, फिर धी के लट एकदम से सारो ऐसा लगता हो जैसे उनके अंदर जानवर आ गए, खूंखार टाइप को लगेगी ना भी मॉडर्न कॉलोनी की बेई सारी तिवारी विभूति है। तो बंदूक की नोक पे उन्हें घसीटते हुए ले आओ। यहाँ पर बंदूक की नोक पर तो मैं तुम सबको लेके जाऊंगा। बुरी मैया, अरे धी के लट जाको बंद न कर पाएगो। सर मैं इसको बंद करने के लिए नहीं खोल रहा हूँ सर, हम सबको बंद करने के लिए खोल रहा हूँ। आ जाओ।
बेटा जो हम सोचते हैं वो तू पहले कैसे सोच ले, तू हमें तो पे गर्व है हमारे। यस, यस,